स्वागत के लिए बाहर सम्मान्य व्यक्ति खड़े हुए हैं। कृपया कुर्सियों पर बैठ जाएं और मास्क का प्रयोग। वायु कर्नल श्री शांति यादव जी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। मुख्य द्वार पर पालन जरूर करें। कोविड काल में ये दो बातें ही हमें एसडीएम इंद्री श्री सुमित सिहाग जी भाई मनोज गौतम जो सभी से निवेदन है कुर्सियों पर बैठ जाएं। सांझ का सूरज उगाना चाहता हूं। आज हम सबके बहुत ही प्यारे साथी मनोज गौतम जो हमारे युवा साथी थे, निफा के राष्ट्रीय प्रेस सचिव थे, सामाजिक कार्यों में हमेशा अग्रणी रहते थे। एक युवा चिंतक के रूप में, शिक्षक के रूप में, कवि के रूप में समाज के प्रति एक पीड़ा जो है उनके मन में थी। विगत दिनों कोरोना की जो सेकंड लहर है उनके अंदर उनका देहांत हो गया था कोरोना के चलते। तो आज उनका जन्मदिन था, तो उनके जन्मदिन पर उनके परिवार के साथ मिलकर निफा ने और बहुत सी सामाजिक संस्थाएं जिनके साथ वो जुड़े हुए थे, युवा भारत सेवा मंडल, श्री अमरनाथ जी सेवा बर्फानी जो संस्था है इंद्री की, और भी संस्थाएं जिनके साथ वो जुड़े हुए थे, उन सब ने मिलकर यहाँ पर ब्राह्मण सभा इंद्री है एक ब्लड डोनेशन कैंप आज यहाँ पर रखा है उनकी याद में। 2 टीमें बुलाई गई हैं, एक दिल्ली रेड क्रॉस सोसाइटी से जो थैलीसीमिया के बच्चों के लिए ब्लड एकत्र करती हैं, और दूसरी सिविल हॉस्पिटल करनाल की टीम। आप ये देखिए, इतनी बारिश, सुबह से बारिश हो रही है, लेकिन बारिश के बावजूद जो है रक्तदाता उनके उत्साह में कोई कमी नहीं है। बहुत अच्छी संख्या में रक्तदान यहाँ पर हो रहा है उनकी याद में। दूसरा, हमने उनके नाम से 4 अवार्ड घोषित किए हैं जो हर साल उनके जन्मदिन पर दिए जाएंगे। समाज सेवा के क्षेत्र में, दूसरा एक ऐसे शिक्षक को जो समाज के लिए कुछ अच्छा काम कर रहा है, तीसरा एक अच्छे युवा कवि को, और एक ऐसे युवा राजनेता को जो राजनीति में रहते हुए भी समाज के लिए बेहतर काम करते हैं। तो आज 4 अवार्ड दिए गए हैं। समाज सेवा के क्षेत्र में हितेश गुप्ता हैं, युवा समाज सेवी हैं करनाल से। शिक्षक के रूप में डॉक्टर सुरेंद्र दत्त हैं जो आपके इंद्री क्षेत्र के ही हैं और आजकल मुख्याध्यापक के पद पर जो है सरकारी स्कूल में हैं, उनको दिया गया है उनकी सेवाओं को देखते हुए। और युवा राजनेता के रूप में पंकज गाबा जी, जिन्होंने कोरोना काल में विशेष रूप से 50 से ज़्यादा ब्लड कैंप ऑर्गेनाइज किए और भी सामाजिक काम उन्होंने किए हैं इस दौरान, उनको दिया गया है। और इसके अलावा युवा कवि के रूप में जयदीप तुल्ली हैं जो नेशनल लेवल तक अपनी कविताओं का जो है वो पाठ कर चुके हैं। तो ये 4 अवार्ड दिए गए हैं, हर साल दिए जाएंगे। और मुझे खुशी है कि एक इंद्री क्षेत्र की डिमांड थी कि यहाँ पर एक लाइब्रेरी खुलनी चाहिए, तो उपायुक्त महोदय ने उसे मनोज गौतम को समर्पित करते हुए इस प्रकार की जो है एक बात कही है कि वो जगह वगैरह हम लोग देखेंगे मिलके, और एक लाइब्रेरी जो डिमांड थी इंद्री के क्षेत्र के लोगों की, वो डिमांड भी इसी प्रोग्राम के बहाने जो है वो पूरी होने जा रही है। तो हमें खुशी है कि इसी बहाने मनोज गौतम के अच्छे कार्यों की याद भी रहेगी और युवाओं को जो है समाज सेवा के क्षेत्र में देश के लिए अच्छा काम करने की प्रेरणा मिलती है। स्वागत एवं सम्मान करेंगे। जोरदार तालियां। श्री सुरेंद्र चौहान जी व श्री विपिन कुमार जी निफा इंद्री। रक्तदान शिविर लगाया गया था, उसमें शामिल होने का अवसर मिला और बड़ी संख्या में जो लोग हैं, समाज सेवी हैं, वो रक्तदान करने के लिए यहाँ पे पहुँचे हैं। मनोज गौतम जी के परिवार भी यहाँ पे था। तो इसमें जितनी भी सामाजिक संस्थाएं हमारी जुड़ी हैं, विशेष रूप से निफा ने इसमें शिरकत की है, बाकी अन्य सामाजिक संस्थाएं भी हैं, उन सबको मेरा धन्यवाद। और एक मांग आई है कि कोई एक ई लाइब्रेरी यहाँ पे बनाई जाए और काफ़ी लोग जो इसकी डिमांड कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ के जो एसडीएम साहब हैं उनको कहा है कोई भी जगह अगर आइडेंटिफाई करके देते हैं तो हम बाल कल्याण परिषद से एक अच्छी मॉडर्न ई लाइब्रेरी बना करके देंगे, जिसमें फर्नीचर वगैरह, किताबें, टैबलेट्स वगैरह, कंप्यूटर, सारी सुविधाएं जो है होंगी, पेंटिंग्स वगैरह होंगी दीवार पे, एयर कंडीशनिंग वगैरह की जाएगी, ताकि बच्चों को चाहे वो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हों उनको भी जगह मिले, और बाकी इन जनरल भी, चाहे वो सीनियर सिटीजन्स हो, न्यूज़पेपर मैगजीन पढ़ने के लिए भी आएँ, हर किसी को जो है एक अच्छी सुविधा मिल। फ्लड के पूरे तैयारियां हमारी हैं और इरिगेशन विभाग ने 7 मेजर फ्लड वर्क्स जो हैं वो यमुना के किनारे किनारे पूरे ज़िले में टेकअप किए हैं। सभी कार्य समाप्त हो चुके हैं। उसमें विशेष रूप से जो पत्थर के स्टड्स बनाने का, रिवर्टमेंट्स बनाने का कार्य है वो भी समाप्त हो चुका है।
प्रशासन की तरफ से जो बोट्स वगैरह हैं, इंजन्स वगैरह हैं, इनकी टेस्टिंग कर ली गई है, वो भी पूरी तरीके से तैयार है। तो कोई भी स्थिति आती है उससे निपटने के लिए हम पूरी शिफ्टिंग करा दी जाएगी। मेरे संज्ञान में मामला आ गया, इसको शिफ्ट करा देंगे। इस बारे में विस्तृत गाइडलाइंस दी है और उन्होंने कहा है कि 20 लाख तक के कार्य तो एसडीएम की अध्यक्षता में कमेटी बनाई है वो करा सकती है। 20 लाख से ऊपर सीओ जिला परिषद की अध्यक्षता में कमेटी बनी है। तो कल ही इसमें डिटेल्ड गाइडलाइंस आई है। अब इसमें मुझे नहीं लगता पंचायतों के कार्यों में कोई दिक्कत आएगी।